स्टूडेंट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यह वाला पार्ट देखिए। इसमें पिछली कक्षाओं में तुमने चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी भूकंप के बारे में जाना है। उसी आधार पर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। भूकंप का अर्थ क्या है? आग्नेय चट्टानें कैसी बनती है? ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है? ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? देखो, भूकंप का क्या अर्थ है? भूकंप आता है तब ज़मीन में कंपन होता है ना, ये सब क्रिया होती है। आग्नेय चट्टानें किस प्रकार से बनती है? ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है? ज्वालामुखी जब फटती है तो उसका उद्रेक होता है और लावा बाहर निकलता है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? तो लावा, गैस, ये चीज़ें बाहर निकलती हैं। गर्म और तप्त लावा निकलता है। ये पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं या घड़ा अवस्था में होते हैं, वो बताना है। ये ठंडे होते हैं या गर्म? तो ऑब्वियस है, वो तो गर्म होते हैं, क्योंकि जब उद्रेक होता है तब ज्वालामुखी फटती है और फिर गर्म लावा बाहर निकलता है और गैस भी बाहर निकलता है। तो करके देखिए, आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखो। आप घर में अपने गैस पे क्या करना है? आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखना है। एक उबाल आने पर गैस बंद कर दो। दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। इस प्रयोग का अगला भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें निरीक्षण कौशल का उपयोग कर निष्कर्षों तक पहुंचना है कि क्या होता है ना। तो आधा लीटर का पैकेट हमने घर पे लाया, उसको फोड़ा, पतीले में रख दिया, गैस पे गरम किया और एक उबले आने पर हमने उबाल कर उसे बंद कर दिया। तो निरीक्षण करना है कि क्या होता है। 10 मिनट के बाद पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाओ और थोड़ा टेढ़ा पकड़ो। फिर क्या होता है देखो। तो दूध पर क्या दिखाई दे रहा है? दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में है? इस पदार्थ को हटाओ। इस पदार्थ के तापमान एवं दूध के तापमान के अंतर को समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर दो। तो आपको ये प्रयोग घर में करना है, कल कर सकते हो। जब दूध उबल रहा था तब वह किस अवस्था में था? जब दूध में उबाल आया तब उसमें से क्या बाहर आ रहा था? जैसे जब दूध उबल रहा था तब वह कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में। जब दूध में उबाल आया तब उसमें से क्या बाहर आ रहा था? उसमें गर्म भाप बाहर आ रही थी। पतीले के ढक्कन पर क्या जमा होता है? तो ऐसे दव बिंदु जैसे बारीक बारीक पानी के डॉट्स दिखते हैं। बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव था या ठोस? वह दूध से ठंडा था या गर्म? ऐसा प्रयोग और किन किन पदार्थों को लेकर किया जा सकता है? तो ये प्रयोग आपको करना है। अभी इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। उबलने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था। दूध में उबाल आते ही उसमें से भाप निकलने लगती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जमी हुई दिखाई देती है। मलाई जैसी मोटी परत जमा होती है ना दूध पे, तो इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं हुई होगी। ठीक है, तो इसकी तुलना किस चीज़ से की गई है? पृथ्वी से की गई है कि उबलने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था, लेकिन दूध में उबल आते ही उसमें भाप निकलना स्टार्ट हो गया। फिर बाद में उसमें मलाई की मोटी परत नज़र आई। मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है ना। तो पतीले में मलाई की परत ठंडी हुई और दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। पृथ्वी के ठंडे होने में ऐसी ही क्रिया, मतलब इसका कंपेयर पृथ्वी से किया गया है। ठीक है, इसकी तुलना की गई है। तो वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ हुई है। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायुरूप गोले के रूप में थी। अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई। देखो, पृथ्वी कैसे थी? गर्म एवं वायुरूप अवस्था में थी, लेकिन अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह घूमती है पृथ्वी, पता है ना। तो अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करती है वो 24 घंटों में। तो अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई। ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग, मतलब भूपटल जो है, ठंडा एवं ठोस हो गया। किंतु आंतरिक भाग में ताप अधिक है और सतह से गर्भ की ओर वह बढ़ता जा रहा है। साथ ही विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्धद्रव अवस्था में है। मनुष्य में
मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है, वह देखना चाहता था। तो यह प्रत्यक्ष देखना निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों और भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया। भूकंपीय तरंगे रहती है, भूकंपीय लहरें रहती है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा, गैस और भाप निकलती होती है। लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण भी होता है। साथ ही तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ है। उदाहरणार्थ, गहरी खान में जाने पर तापमान अधिक होता है। वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है। जब ज्वालामुखी का उद्रेक होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म लावा बाहर फेंका जाता है ना। तो ये जो लावा रहता है ये गर्म अवस्था में रहता है, गैस निकलती है, भाप निकलती है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, मतलब अंदर का जो पोर्शन है, वो तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होता है। उससे तरंगे बहती रहती है, तरंगे जाती रहती है एक दिशा से दूसरी जगह में। ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिकों ने लगाए हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते रहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग जो है, यहाँ पे हर साल भूकंप आते रहते हैं। हमारे नागपुर में कभी भूकंप आया था क्या? नहीं, लेकिन हमने इस चीज़ का अनुभव नहीं किया है। लेकिन बाहर जो भी जगह पे भूकंप आए हैं, तो वो लोगों ने वहाँ का अनुभव लिया होगा कि भूकंप किस प्रकार से आता है और भूकंप के धक्के किस प्रकार से होते हैं। तो इसे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है जब अलग अलग भागों में यह भूकंप आता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती रहती है और उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों से ये जो भूकंप की लहरें ये गुजरती रहती है, तो उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन करके आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। मतलब ऊपरी बाहर जो चीज़ फेंकी जाती है, उससे अंदर जो चल रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्रिया चल रही है, उसका अनुमान लगाया जाता है। भूपटल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। थोड़ा विचार करो, देखिए, क्या पृथ्वी पर एक जगह पर गहरी खुदाई करने पर विपरीत दिशा से बाहर निकाला जा सकता है? पृथ्वी पर एक जगह पर गहरी खुदाई कर ली, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुदाई करने के बाद विपरीत दिशा से बाहर निकाला जा सकता है। इस विषय पर तुम्हारी कल्पनाएं कॉपी में लिखो और चर्चा करो। ये बोला गया है। क्या आप जानते हो, हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 460 करोड़ वर्षों पूर्व हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी वायुरूप अवस्था में थी, मतलब 460 करोड़ वर्षों के पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में क्या था? पृथ्वी जो थी वो वायुरूप थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ताप की उत्सर्जन की जो प्रक्रिया हुई, उसके कारण वह धीरे धीरे ठंडी हुई। पहले वो वायुरूप अवस्था में थी और कैसे थी? गर्म थी। पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई। पानी द्रव अवस्था है, दूध द्रव अवस्था है, उस प्रकार द्रव अवस्था में वह परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और ठोस बन गए। पृथ्वी के इसी बाह्य भाग को भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। अभी भी सौरमंडल के बाह्य ग्रह वायुरूप अवस्था में है। वो देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए। नीचे दी गई गतिविधि को विद्यार्थियों के समूह में करो। ये एक प्रयोग है करने योग्य स्कूल में, लेकिन अब हम कहाँ हैं? घर में हैं, तो यहाँ पे ही करेंगे। जैसे लाल, पीले और नीले रंगों की मिट्टी के गोले लो। कौन से गोले लेना है आपको? लाल, पीले और नीले। जैसे क्ले रहते हैं, आपको पता है क्ले रहते हैं, तो क्ले में लाल, पीला और नीला कलर लेना है। रंगों की मिट्टी के गोले लो, जो बाज़ार में मिलते हैं, वो क्ले बोलते हैं उसे। तो लाल रंग का गोला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है ना। और फिर लाल रंग का गोला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पीले रंग के गोले पर बेलन फेरो, बेलन फेरो। पीले रंग के गोले पर बोला है कि बेलन फेरो, ऐसे बोला है, ठीक है।
पीले रंग के गोले पर बेलन फेरो, जैसे पूरन की रोटी बनाते समय पूरन रोटी में भरा जाता है, वैसे लाल गोले को पीली रोटी में भरो। समझ में आपको? लाल जो गोला है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो, लाल जो गोला है उसे यहाँ पे पीले कलर में या पीले जो एक रोटी जैसे बनाया उसमें भरा जाता है। ठीक है, वैसे ही लाल गोले को पीली रोटी में भरो। लाल गोले को पीली रोटी में भरो, उसे गेंद का आकार दो। गेंद मतलब जो बॉल दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार से आकार देना है। ठीक है, तो अब नीले रंग का गोला बेलो। नीले रंग का गोला, देखो ये यहाँ पे नीले रंग का गोला बेला है, इन्होंने बेला है। तो इसमें पीले रंग का गोला भरकर उसे भी गोलाकार दो। अभी ये देखो, नीले रंग की एक रोटी जैसे आकार बनाया है और उस पे ये गेंद जैसा येलो कलर का गोला भरकर उसे भी गोलाकार आकार देना है। भूगोलक की तरह, ये समझ में आया आपको? ये इस प्रकार से बनाना है। तो भूगोलक की तरह गोले पर पीले रंग से महाद्वीप दिखाओ। क्या करना है? भूगोलक की तरह इस गोले पर पीले रंग से महाद्वीप दिखाना है। अब आपका मिट्टी से बना भूगोलक तैयार हो चुका है। देखो, अभी ये आपका मिट्टी से बना भूगोलक तैयार हो गया है। देखो, नीले रंग का हो गया है। मतलब देखो, इसमें आपको परत दिखाई देगी। लाल रंग का गोला नीले में बेला, फिर नीले में पीला गोला बेला है। इस प्रकार से ये आपको आकृति दिखाई देती है। तो पृथ्वी की भूगोलक की तरह इस गोले पर पीले रंग से महाद्वीप दिखाओ। ये भूगोलक की तरह दिखेगा। देखते हैं। तो इस प्रकार भूगोलक की तरह वो क्या दिखेगा? इस गोले पर पीले रंग से महाद्वीप दिखाओ। महाद्वीप दिखाना है, जो आयरलैंड रहते वो। अब आपका मिट्टी से बना भूगोलक तैयार हो चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने के लिए मिट्टी के इस गोले को ठीक बीच से काटो। अभी पृथ्वी के आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए क्या करना है? हमें ठीक उसे बीच से काटना है, चाकू से वगैरह। तो अंदर तुम्हें पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरह विभिन्न परतें दिखेगी। मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से, ये लेयर आपको दिखाई देगी। 1 2 3 नीला रंग का, पीला रंग का और रेड कलर का। ठीक है, तो अंदर तुम्हें पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरह विभिन्न परतें दिखेगी। इन परतों को शीर्षक देने का प्रयास करो। क्या बोला गया है? ये जो परतें हैं इनको शीर्षक देना है। तो हम शीर्षक क्या देंगे? आकृति देखिए ज़रा, यहाँ पे देखेंगे। यह ब्लू कलर वाला जो है वो भूपटल, मतलब जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक है, इसे महाद्वीपीय भूपटल या महासागरीय भूपटल कहते हैं। मेटल मतलब येलो कलर का मेटल हो गया, बाहरी क्रोड हो गया ऑरेंज कलर का, और आंतरिक क्रोड हो गया रेड कलर का। ऑरेंज और ये क्यों? क्योंकि पीले कलर में आपने रेड कलर का गोला जो है वो फिक्स किया था, उसके कारण ये जो कलर है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है।